Hello student, welcome to my channel. Today we shall read Flamingo chapter Lost Spring, Story of Stolen Childhood. This chapter is written by Anis Jain. In this chapter, narrator describes about two stories of stolen childhood. First of all, we see keywords of this chapter and after that we see story and at last मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट. ओके, लेट्स सी कीवर्ड्स. डम्प्स मीन्स होता है हीप्स ऑफ रबीज, मतलब जो कूड़े करकट होते हैं उनके ढेर. साहेब ए आलम मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. रोम्स मतलब वंडर्स, घूमना भटकना, मतलब घूमता है भटकता है. वेयरफुट मीन्स विदाउट शूज. परपेचुअल मतलब एवरलास्टिंग, मतलब कभी न समाप्त होने वाला. रैक पिकर, दोज हु पिक अप रैक्स. एक्वेंटेंस मतलब इंट्रोडक्शन. ट्रांजिट मतलब टेम्पररी. ट्रांजिट आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मतलब ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हैं तो आप लोगों को मतलब आपके रिसीव होने से पहले एक मैसेज मतलब उस पर आप देखेंगे ट्रैक करके तो उसमें लिखा होता है कि इन ट्रांजिट, वो है ट्रांजिट. फिर इंटेंटली मतलब होता है अटेंटिवली. टैटर मतलब टर्न ऑफ पीसेस, मतलब फटा हुआ. ओके, लेट्स सी स्टोरी. Millions of children in India waste their childhood in rag picking or dangerous industries. सेम वैसे ही इस चैप्टर में हम दो बच्चों की कहानी को पढ़ेंगे जो कि अपने जो चाइल्डहुड है कैसे वो रैग पिकिंग और डेंजरस इंडस्ट्रीज के बीच में खो देते हैं. सो फर्स्ट स्टोरी जो है वो है साहेब की. साहेब जिससे कि जो नरेटर है वो अक्सर मिला करती हैं. एक दिन जब वो उसे सुबह मिलती हैं तो वो उससे क्वेश्चन करती हैं कि तुम रैग पिकिंग क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो वो बोलता है कि हमारे नेबरहुड में स्कूल कहाँ है, मतलब ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर हम स्कूल बनाते हैं तो क्या तुम उसमें स्कूल जाना पसंद करोगे. तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं. फिर नरेटर चली जाती है. कुछ टाइम के बाद जब नरेटर आती है तो वो उससे पूछता है कि मतलब क्या आपने स्कूल बना दिया, हमारा स्कूल तैयार है. तो फिर नरेटर को बहुत गिल्ट फील होता है कि उन्होंने ऐसा झूठा वादा उससे क्यों किया. फिर उन्हें साथ में इस चीज का भी रियलाइज होता है कि ऐसे मतलब हम जैसे बहुत सारे लोग जो है ऐसे बच्चों से झूठा वादा करते हैं. वो बच्चों साहेब से पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. तो वो आंसर देता है कि साहेब ए आलम. नरेटर सोचने लगती हैं कि मतलब साहेब ए आलम का नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि शायद साहब को पता नहीं है. फिर वो सोचती है कि चलो अच्छा ही है, क्योंकि अगर इसे पता होता तो मतलब ये जो लाइफ जी रहा है वो तो ये जी ही नहीं रहा, मतलब जो इसका नाम है उससे तो इसकी लाइफ मैच नहीं कर रही है. फिर वो मुझसे पूछती है, मतलब वहां पे और भी बच्चे होते हैं जो रैग पिकिंग कर रहे होते हैं, कि तुम लोगों ने शूज क्यों नहीं पहना है, नंगे पैर क्यों हो. तो वो बोलता है कि मतलब उसमें से एक बच्चा बोलता है कि हमारी मदर नहीं लेके आई है इसलिए हम नहीं पहनी है. जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि अगर वो लेकर भी आती तो भी हम नहीं पहनते. तो वो बोलती क्यों. तो बोलता है कि बिकॉज इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, मतलब नंगे पैर रहना हमारा ट्रेडिशन बन चुका है. तभी नरेटर के माइंड में एक स्टोरी याद आती है जो कि उडुपी के एक लड़के की कहानी थी, जिसमें उसके फादर जो है वहां के मंदिर के प्राइस्ट रहते हैं. जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो पर डे वो थोड़े टाइम पे रुक के वहां प्रे करता है कि उसे एक पेयर शूज मिल रहा है. तो उसकी ये विशेष पूरी हो जाती है और वहां के बच्चों को मतलब शूज मिल जाता है. तो नरेटर सोचती है काश ऐसा इन बच्चों के साथ भी हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है. जो साहेब है वो रहने वाला कहाँ का था, स्पेशली वो जो है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां से वो लोग आए हुए हैं उसके पेरेंट्स. और वो सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं जो कि एक अनडेवलप एरिया है जहाँ के मतलब सीवेज बहुत ज्यादा गंदे हैं और मिट्टी के मकान है और वहाँ की छतें जो है टीन उस पे लगी हुई हैं. तो और उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है रहने के लिए वहां पे. केवल एक उनके पास मात्र राशन कार्ड है जिसके थ्रू उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आता है, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सकती है. कभी कभी भी बच्चे जो हैं रैग पिकिंग जब करते हैं तो उसमें से उन्हें 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं. और कभी कभी उन बच्चों को उसमें से सिल्वर कॉइन भी जैसे लगता है कि वो कूड़े के ढेर से मिल जाता है.
तो ये सारी चीजें जो होती हैं मतलब बच्चों के लिए उनके एक जीने का जरिया होता है। बट जो साहब है उसकी फैमिली के लिए ये सिक्के जो हैं वो गोल्ड है बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि इससे उनके जीवन का सर्वाइव होता है। बहुत टाइम के बाद साहब जो है एक बार नरेटर की उससे मुलाकात होती है, तो नरेटर देखती है कि अब साहब जो है थोड़ा चेंज हो गया है। वो उसको देखती हैं कि जो क्लब है वहां के गेट पे साहब खड़ा है और वहां कुछ बच्चे जो हैं टेनिस खेल रहे हैं। तो साहब भी शूज पहना हुआ है, जो शायद किसी अमीर बच्चे का है जो उसने छोड़ दिया है, क्योंकि उसके किसी एक शूज में कोई छेद हो गया है। और अब साहब जो है कुछ उसे थोड़ा चेंज दिखाई देता है, उसके कंधे पे मतलब जो केयर फ्री था, मतलब एक चमक थी वो गायब दिखता है उसको, बिकॉज क्योंकि अब जो वो साहब है उसके कंधे पे जो है एक स्टील का जो है मतलब कंटेनर रखा हुआ है, क्योंकि मतलब जिसमें चाय लेके जाते हैं, और जो उसका बैग था जिसमें वो रैग कलेक्ट करता था वो अब नहीं उसको दिखाई देता है। और साहब जो है अब केयर फ्री भी नहीं दिखता है, मतलब उसके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं दिखती है, बिकॉज अब वो उसे लगता है कि वो अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रह गया है, अब वो उस मतलब किसी और के अंडर में काम करता है। और साहब ने अब सपने देखना भी छोड़ दिया है, उसे ऐसा लगता है कि यही उसकी लाइफ है, क्योंकि उससे उसको पर मंथ जो है 800 रुपए भी मिल जाते हैं और 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। दूसरी स्टोरी जो है वो है मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसके सपने हैं, और उसकी जो फैमिली है वो मतलब बैंगल बनाने का काम करती है, बैंगल बनाने का काम करती, क्योंकि वहां के जितने भी फिरोजाबाद में जो भी फैमिली थी सब लोग बैंगल बनाने का ही काम करते रहते हैं। वे लोग कांच को पिघलाते हैं और मतलब बहुत डीप लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मतलब उनको दिखाई नहीं सही से देता है, लेकिन फिर भी उसमें वो मतलब बैंगल बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि ये उनको ऐसा लगता है कि ये ही मतलब गॉड के द्वारा दिया हुआ मतलब उनके लिए एक ट्रेडिशन है, जो उनकी जीविका है। और करीब मतलब जो उसमें है 20,000 से एवं बच्चे जो है मतलब गैर कानूनी ढंग से उन फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं, और जो कि बहुत ही वो जहाँ रहते हैं वो गलियां बहुत ज्यादा मतलब गंदी होती हैं, वहां पर मतलब कोई भी अच्छा फ्रेश एयर नहीं होता है, और वहां की जो दीवारें होती हैं वो क्रैम्बलिंग होती है, मतलब एकदम गिरी हुई गंदी होती हैं दीवारें। तो उसमें से जो मुकेश है उसकी भी जो फैमिली है वो भी बैंगल बनाने का ही काम करती है। वे लोग अपने घरों में जानवरों को भी रखते हैं अपने साथ ही, क्योंकि उनके पास रखने का दूसरा तो कोई जगह होता नहीं है, इसलिए वो अपने साथ ही अपने घर में जानवरों को रखते हैं। मुकेश के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो है कांच की पॉलिश करते समय एक बार उनकी आई साइट चली जाती है, फिर भी वे लोग बैंगल बनाने का काम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी दादी कहती है कि ये उनके वंश परंपरा है और वो इसे नहीं छोड़ सकते। वहां पे एक लड़की है सविता, जो कि बहुत ध्यान से इस चीज को देख रही होती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये उसका भी फ्यूचर है, उसे भी फ्यूचर में बैंगल बनाना ही है। तो उसकी जो दादी है वो बोलती हैं कि ये तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि जो बैंगल्स होते हैं वो मतलब सुहाग की निशानी होती है। तो इतने डेम लाइफ में इतने मतलब हार्ड वर्क है, फिर भी वे लोग वो उस चीज को छोड़ते नहीं है। और फिरोजाबाद जो कि टाइम के साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं वहां पे हुआ है। तो जो नरेटर है वे पूछती, जब वो वहां आती हैं तो वे उन लोगों से मतलब देखती हैं वहां के वो चीजों को, तो वो बोलती हैं कि आप लोग व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेटिव, की क्यों नहीं आप लोग कोई सरकारी संस्था चलाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास ना तो कोई लीडर है, ना तो कोई पुलिस है, ना तो हमारी कोई मदद करने वाला है, जिसके थ्रू अगर हम ऐसा करने जाते हैं तो जो लोग मतलब हाई क्लास के लोग हैं वो हमें पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे, इसलिए वे लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। नरेटर जो है उससे पूछती है, जो मुकेश है उससे पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं तो फिरोजाबाद की सड़कों पे कार चलाना चाहता हूँ, जो कि उसका सपना है। और देखते हैं कि मतलब इन सिचुएशन में रहने के बावजूद भी जो है मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनने का अपना सपना नहीं छोड़ता है। ओके, तो आपने देखा कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो कैसे अपना चाइल्डहुड खो देते हैं।
एज वी नो कि चाइल्डहुड इज द spring of life, but unfortunate children like Sahib and Mukesh waste this spring either in garbage or in the blast furnace. मतलब किस तरह से वो या तो गार्बेज में या तो जो कि ब्लास्ट फर्नेस है वहां पे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं. Their best part of life is lost to the demands of survival. उनके जो बेस्ट पार्ट है वो सर्वाइवल में उसको फिनिश कर देते हैं. एट लास्ट हम ये चीज भी देखते हैं कि जो साहेब है, साहेब एक्सेप्ट हिज लाइफ विथ हिज फॉर्चून. ही गेव अप हिज ड्रीम. वो अपने सपनों को जीना छोड़ देता है. वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब उसका फ्यूचर यही है. बट मुकेश जो होता है सीम टू बी डिटरमाइंड एंड बिकम टू अ मोटर मैकेनिक. वो अपने सपनों को फिर भी इस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ता है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन एज फॉर दिस चैप्टर. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेयर इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स. कि साहब गार्बेज डम्प्स में से क्या सर्च कर रहा था. वेयर इज ही, वो कहाँ पे रह रहा था. एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था. तो इसका आंसर ये हो जाएगा, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. द डम्प्स आर इन द his neighborhood. Okay, he lives in Simapuri, his native place in Bangladesh, from where his parents came in 1971 as refugee. Okay, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. एक्सप्लेन कि क्या साहब जो है मतलब जो चाय बेचने का काम स्टार्ट किया था वो उससे खुश था. नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. वो बिल्कुल भी उस वहां पे खुश नहीं था. एज अ रेक पिकर ही वॉज हिज ओन मास्टर, बट नाउ ही इज अ सर्वेंट ऑफ द टी शॉप ऑनर. कि अब वो जो है खुद का मालिक नहीं रह गया. ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी. कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो वर्कर को फोर्स करती थी उस फिरोजाबाद की इंडस्ट्रीज में बेंगल बनाने के लिए. तो मेनी फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन बेंगल industries of Firozabad in poverty. There are two types. First of all जो था वो ये चीज था कि cost of the people who make bangles. जो people जो थे उनकी कास्ट थी, उनकी प्रॉब्लम. एंड सेकेंड फैक्टर इज दैट साहूकार, द मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ. ये जो पर्सन थे उनको डर होता था कि कहीं मतलब जो ये पावरफुल पर्सन है जब ये उनकी हेल्प ले तो कहीं ये उनको पुलिस के हवाले न कर दे. द पुअर नीड लीडर टू गाइड हिम. उनको एक लीडर की नीड्स थी गाइड करने के लिए. ओके, एट लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम. तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली a bengal maker in Firozabad. ठीक है. एंड व्हाट इज हिज ड्रीम. हिज ड्रीम जो है कि मुकेश सेम टू बी डिटरमाइंड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड अल्टीमेटली ही वांट टू बी एबल टू ड्राइव अ मोटर कार. ओके, सो गाइज आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा. प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता है. सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.